प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय 5 हिमाचल का भौगोलिक परिचय एवं प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। दृश्य विद्यालय का प्रांगण है। बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ छात्र छात्राएं आपस में बातचीत कर रहे हैं। नीरज, आज विद्यालय कैसे सजा हुआ है? कितना सुंदर लग रहा है ना। आंचल, क्यों ना सजे। आज विद्यालय आज हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्योत्सव दिवस मनाया जा रहा है। इसे तो हम हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमें न केवल इस दिवस को मनाना ही चाहिए, बल्कि इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। सुना है कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है। वे एक बहुत ही विदुषी महिला है। वे जरूर कुछ रोचक बातें बताएंगी। हम ध्यान से सुनेंगे। वो देखो आ रही हैं। अरे, स्कूल की एनसीसी यूनिट भी तैयार हो चुकी है। चलो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। अशोक, हम सब सुनेंगे तो जरूर, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि हमें प्रधानाचार्य ने मेहमानों एवं आगंतुकों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा गया है। देखो वे क्या बता रहे हैं। मेघा, चलो सब जल्दी चलो। अपने अध्यापक से पूछते हैं कि वे क्या निर्देश दे रहे हैं। अध्यापक, बच्चों, आपको जो कार्य प्रधानाचार्य महोदय ने सौंपा है उसे सही तरीके से निभाना। वो देखो, लोग तो फूलों की क्यारियों के बीचों बीच निकल रहे हैं। अशोक, दौड़ कर आओ, नहीं तो थोड़ी ही देर में ये फूलों के को कुचल देंगे। भागो, इन्हें जल्दी रोको, नहीं तो इससे पर्यावरण का नुकसान होगा। अशोक, नमस्ते जी, कृपया फूलों की क्यारियों की रक्षा में हमारी मदद करें तथा रास्ते से ही सभा स्थल की ओर जाएं। इतने में मुख्य अतिथि सभा स्थल पर पहुंचे। सभी बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाई, उनका स्वागत किया। तभी पाठशाला के प्रधानाचार्य ने मंच पर आकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया व परिचय दिया। उन्होंने मुख्य अतिथि को मंच पर बुलाया। मुख्य अतिथि, प्यारे बच्चों, इस विद्यालय में प्रतिवर्ष इस दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष मैं आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से चंबा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर आदि के क्षेत्र संघ के नाम से जाना जाता था। बच्चों, हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रृंखलाओं में बसा प्रदेश है। जो बेटा हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को कितने प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया जाता है, तो उसका उत्तर ये है। इस प्रदेश को, इसकी जगह आपने हिमाचल प्रदेश लिखना है। हिमाचल प्रदेश को 3 प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है: वायव्य हिमालय, मध्य हिमालय और बृहत्तर या महान हिमालय। राज, अशोक, हमने ऐसा भौतिक विभाजन भारत के संदर्भ में पहले भी पढ़ा है। मुख्य अतिथि, बच्चों, आप आपस में क्या बातें कर रहे हैं? सभा में बैठे सभी बच्चे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। विजय महोदय, हमारे जी यमुना नदी बहती है। क्या हिमाचल प्रदेश में और भी नदियां बहती हैं? मुख्य अतिथि, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों के नाम बताओ। तो आप ये लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश में रावी, ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। तो 5 नदियों के नाम हो गए, रावी, ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में बहुत छोटी सी नदियां और खड्डे बहती हैं। इनमें से बनेर, पब्बर जैसी बहुत सी बारहमासी नदियां भी कहलाती हैं। कल्याण महोदय, बारहमासी नदियां क्या होती हैं? मुख्य अतिथि, कल्याण, शाबाश, शायद तुम्हारे घर के पास में से कोई खड्ड जरूर बहती होगी। कल्याण, जी हाँ, लेकिन उनमें तो गर्मियों में कोई पानी नहीं होता। मुख्य अतिथि, परंतु बारहमासी नदियाँ, नाले और खड्डे प्रभावित जल धाराएं होती हैं जिनमें 12 महीने पानी बहता रहता है। जानते हो, हिमाचल में बहने वाली नदियाँ
बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं। इन ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में शिगड़ी भी कहा जाता है। इन हिम नदी से रिसने वाला पानी ही इन नदियों में बहता है। हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसको कि सिगड़ी भी कहते हैं, लाहौल स्पीति ज़िले में है। ये लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। इससे चंद्रा नदी निकलती है। पूजा, गुरुजी ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं? तो बेटा प्रश्न भी है कि रावी का उद्गम स्थान, सतलुज का उद्गम स्थान, ब्यास नदी का उद्गम स्थान। तो ये सारा उत्तर जो आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। रावी कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से, सतलुज नदी मानसरोवर से और यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसी तरह कुछ अन्य सहायक नदियाँ तथा खड्डे भी छोटे छोटे हिमनदों से निकलती हैं। राधिका मान्यवर कृपया हमें बताएं कि गद्दी लोग अपनी भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों से मैदानों की ओर कैसे कैसे रास्तों से आते जाते हैं। तो क्वेश्चन भी है बेटा, गद्दी भेड़ बकरियां लेकर निचले क्षेत्रों में क्यों जाते हैं? तो इसका उत्तर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। मुख्य अतिथि बच्चों, गद्दी पहाड़ी दर्रों से अपने ही तरीके से पत्थरों के ढेर लगाकर रास्ता संकेतिक बनाकर मैदानी भागों में आते हैं। तो इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। सर्दियों में पहाड़ों पर भारी मात्रा में हिमपात होने से भेड़ बकरियों के लिए चारे की समस्या और बहुत अधिक ठंड होने से ये लोग शीत ऋतु आरंभ होने से पहले ही मैदानी इलाकों की ओर चल पड़ते हैं। जो बेटा अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको जो है वो इस प्रश्न का उत्तर ये मिल जाएगा। जानते हो, पर्वतारोही एवं भूगोलवेत्ता इन्हीं दर्रों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आनंद करते हैं और अध्ययन करके इन क्षेत्रों की नई नई जानकारियाँ हम तक पहुँचाते हैं। शिवानी, अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन पहाड़ों में बर्फ़ की वजह से काफ़ी ठंड होती है, तो वे कैसे वहाँ जाते हैं? मुख्य अतिथि, बिल्कुल सही बेटे, बर्फ़बारी की वजह से वहाँ ठंड तो होती ही है। ये दर्रे भी बंद हो जाते हैं, इन तक पहुँचने के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी साहसी पर्यटक स्थानीय पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की मदद से वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। गर्मियों में तो इन दर्रों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए देश विदेशों से असंख्य पर्यटक आसानी से पहुँच जाते हैं। इससे हमें आय भी बहुत होती है व दूसरे समाजों की सभ्यता व संस्कृति को जानने व समझने का अवसर भी मिलता है। अनिकेत, गुरुजी हिमाचल प्रदेश की जलवायु के बारे में बताइए। तो बेटा यहाँ प्रश्न भी है कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण क्यों है? इसका पर्यटन के लिए क्या लाभ है? तो इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे आप। मुख्य अतिथि जो बता रहे हैं, यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है क्योंकि ये भाग कर्क रेखा से ऊपर है। इसी कारण से यहाँ की जलवायु ऐसी है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वसंत, हेमंत ऋतुएं अपनी अपनी नैसर्गिक छटा बिखेरती हैं। इनके कारण हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग हमेशा क्रियाशील रहता है। अजय, यहाँ तक जो रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, ये आपका उत्तर रहेगा। अजय, अरे वाह, ये तो ज्ञान वृद्धि में बहुत ही सहायक हो सकता है। नेक्स्ट जो बेटा एक क्वेश्चन है बड़ा कि हिमाचल प्रदेश में की प्रमुख झीलों के नाम जिलावार लिखें। तो ये आपने पूरा उत्तर जो अंडरलाइन किया है वो लिखना है। कहाँ से? मुख्य अतिथि जो बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ से लिखना शुरू करना है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसी तरह कुल्लू में भृगु व दशहर, किन्नौर में नाको, लाहौल व स्पीति में चंद्रताल व सूरजताल, मंडी में रिवालसर, प्राशर,
कुमारवा, चंबा में मणिमहेश, खजियार, लामडल, घड़ासरू, कांगड़ा में डल व करेरी झील, शिमला में चंद्रनाहनबा, तानू, जुब्बल आदि प्राकृतिक झीलें हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित झीलें भी हैं। बिलासपुर की गोबिंद सागर, मंडी में पंडोह, कांगड़ा में पौंग झील और चंबा में चंद्रिका झीलें भी हिमाचल के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं। याद रखें, बिलासपुर की गोबिंद सागर झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित की हुई है वह झील है। और मुख्य अतिथि बिल्कुल। तो एक प्रश्न भी है, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों के नाम। तो जो अंडरलाइन किया ना रेड, वो आप उसमें उत्तर लिखेंगे। मुख्य अतिथि बिल्कुल, यहाँ से शुरू करेंगे उस उत्तर को लिखना। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी सुरम्य एवं उपजाऊ घाटियाँ भी हैं। मंडी की बल घाटी, बिलासपुर की दावी घाटी, किन्नौर की रोपा घाटी, लाहौल स्पीति की पिन घाटी, सिरमौर की दून घाटी और सोलन की कुनिहार घाटी आदि ऐसी ही घाटियां हैं। ये घाटियां सभ्यता व संस्कृति की केंद्र हैं। इन घाटियों के बीच में से कुछ नदियां गुजरती हैं, जिनके कारण ये घाटियां अत्यधिक उपजाऊ हैं। तो ये रेड अंडरलाइन जो किया है, ये घाटियों के नाम हैं। मुख्य अतिथि, क्या कभी आपके गांव में गद्दी आए? आपने उनके डेरे में दातुन, धूप, बनक्शा, काला जीरा, कुठ लेने बहुत से देखा होगा। ये सब जंगलों से ही लाते हैं। इसके अलावा अब औषधीय जो पौधे हैं कौन कौन से हैं वो उसके बारे में बताएंगे। तो आप ये रेड अंडरलाइन जो किया है ना, बन ककड़ी, चरैता, कक्कड़ सिंगी, कुठ, कशमल, बहना, बसूटी, बरिया, रतनजोत, गुच्छी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बेल, गुलजिया और अश्वगंधा आदि असंख्य जड़ी बूटियाँ यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। तो ये जड़ी बूटियों के नाम लिखने हैं उस प्रश्न के उत्तर में। अर्जुन, क्या यहाँ के जंगलों में कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं? तो पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं आपने। ये प्रश्न उत्तर भी है, तो प्रश्न है उसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। मुख्य अतिथि जो बता रहे हैं, यहाँ के जंगलों में चकोर, मोनाल, मोर, फनार, जुजुराना, बटेर, कोलसा, तोता, उल्लू, तीतर, कोयल, कबूतर, गिद्ध, बाज, बुलबुल आदि पक्षी पाए जाते हैं। जानते हो, यहाँ के जंगलों में गीदड़, सांभर, नीलगाय, चीतल, बनविल्ला, भालू, बर्फानी तेंदुआ, लंगूर, बंदर, अस्कीम तथा उसी अस्कीम, यहाँ तक आपने पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं। उसी समय उनकी एक अध्यापिका कहती है तंगरोल आदि जीव जंतु भी पाए जाते हैं। बच्चों, काफ़ी समय हो गया है। मैं आपकी ओर से मुख्य अतिथि का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने प्रश्नों के सहजता से उत्तर दिए। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और ज़रूरत के अनुसार क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञों को भी आपसे मिलाऊंगी। प्रश्न बनाते रहना और ऐसा ही अनुशासन बनाए रखना। धन्यवाद। तो इस तरह बेटा हमारा पाठ जो है वो समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट हमने पूरे कर लिए। 1-2 क्वेश्चन आंसर बचते हैं, वो मैं आपको करवाते हूँ। हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों के नाम: रावी, ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा तथा यमुना। नेक्स्ट, नदियों में वर्ष भर पानी कैसे रहता है? हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियाँ बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं, इसलिए वर्ष भर इनमें पानी रहता है। और एक क्वेश्चन रह गया है, हिमाचल प्रदेश के किन्हीं 5 दर्रों के नाम लिखो। तो पहला लिखोगे बेटा आप रोहतांग दर्रा, कुल्लू मनाली में आता है जो। बारालांचा दर्रा जो कि मनाली लेह जो रोड है वहाँ पे आता है। कुंजुम दर्रा स्पीति में है। पिन पार्वती दर्रा स्पीति में है ये भी। जलोरी दर्रा जो कि कुल्लू में है। तो बेटा ये 5 दर्रों के नाम आपने नोट कर लेने हैं और FA 3 की अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।